नमः। आइए, आज हम बच्चों लकार परिवर्तन अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लकार परिवर्तन अभ्यास के बारे में। बोलो सभी। तो अब हम देखते हैं लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। तो हम लट लकार से विधि लिंग लकार में परिवर्तन करेंगे। किस लकार में परिवर्तन करेंगे? विधि लिंग लकार में। तो जैसे लट लकार में है मैं पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पढ़ता हूँ। तो इसी को विधि लिंग लकार में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मुझे पढ़ना चाहिए। क्या होगा? मुझे पढ़ना चाहिए। अब इसी को हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं। किससे अनुवाद करेंगे? संस्कृत। तो बताओ, मैं पढ़ता हूँ उसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अहम पठामी। क्या होगा? अहम पठामी। मुझे पढ़ना चाहिए तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अहम पठामी। अहम पठेयम। अहम पठेयम। अब इसी को हम एक और उदाहरण लेते हैं। मैं खाता हूँ तो मैं का क्या बनेगा? अहम। मैं का बनेगा? अहम। और खाता हूँ तो खादंती का रूप चलता है तो इसका हम खदामी होगा। क्या होगा? खदामी। और इसी तरह से मुझे खाना चाहिए। क्या है? मुझे खाना चाहिए। तो इसका क्या बनेगा? अहम खादेयम। क्या बनेगा? अहम खादेयम। अब सबसे पहले एक नियम समझो तुम लोग। ये हमारा नोट में जो लिखवा है ये नियम को समझो। ये नियम क्या है? क्रिया जिस पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये जिस वचन में है उसे उसी की पुरुष, उसी के वचन के नए नकार में परिवर्तन बदलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि क्रिया या पुरुष प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो तो उसको हम उसी लकार में बदलेंगे। और वचन जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो उसे आप उसी में पुरुष वचन के नए नकार में बदलना चाहिए। यानी हम जब नए नकार बनाते हैं तो जो जिस तरह से क्रिया प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष में होता है, उत्तम पुरुष में होता है तो उसी को उसी लकार में बदलते हैं। यदि वचन है तो एक वचन में होगा, द्विवचन में होगा तो उसी को हम एक वचन में होगा तो एक वचन नहीं हम बदलेंगे, द्विवचन में होगा तो द्विवचन नहीं बदलेंगे, यदि बहुवचन में होगा तो बहुवचन में बदलेंगे। तो इसी तरह का है। सभी को धन्यवाद जी। आपको